ब्रेकिंग इनटू रिस्क और फाइनेंस वर्ल्ड काफी कंफ्यूजिंग लगता है। आप एफआरएम लेवल 1 क्लियर होते हो, जो फाइनेंस की टफ एग्जाम में से एक है, एंड नेचुरली आप सोचते हो ओके अब तो मैं जॉब रेडी हूं। बट फिर रियलिटी हिट करती है। आप रोल्स के लिए अप्लाई करते हो, लिंक्डइन और नौकरी स्क्रॉल करते हो और ऑलमोस्ट हर जॉब पोस्टिंग में एक ही चीज बोली जाती है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मिनिमम 2 to 3 years। और फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर एफआरएम लेवल 1 इनफ नहीं है तो फिर क्या इनफ है? क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया? क्या मैंने गलत सर्टिफिकेशन चूज की? या फिर कोई ऐसी चीज है जो कोई ओपनली बात ही नहीं करता? इस वीडियो में मैं आपको रियल आंसर देने वाला हूं, वो सच जो एक्चुअली हायरिंग प्रोसेस में काम करता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता हो एफआरएम लेवल 1 कहां स्टैंड करता है, ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो अगर आपने एफआरएम लेवल 1 क्लियर कर लिया है या फिर आप प्लान कर रहे हो अटेम्प्ट करने का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, एफआरएम लेवल 1 एक सिग्नल है, जॉब गारंटी नहीं। एफआरएम लेवल 1 क्लियर करना मार्केट को एक क्लियर मैसेज देता है, आप रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेते हो, आपको फंडामेंटल्स समझ में आते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, वैल्यूएशन और बेसिक्स रिस्क मैनेजमेंट। बट अब हार्ड ट्रुथ सुनो, एम्प्लॉयर्स सिर्फ सिग्नल पे हायर नहीं करते। रिक्रूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एफआरएम लेवल 1 सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देता है, वो है इस कैंडिडेट में फाइनेंस पढ़ने की कैपेसिटी है या नहीं। लेकिन ये बिगर क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप रियल डेटा के साथ काम कर सकते हो? क्या आप रिस्क कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो? क्या आप एक्सेल, सिस्टम्स या रिपोर्ट जो हर रोज फर्म्स में हैंडल होते हैं, काम होता है, क्या उसको समझ सकते हो? इसीलिए एफआरएम लेवल 1 अकेले रेयरली डायरेक्ट जॉब ऑफर में कन्वर्ट होता है। तो क्या एफआरएम लेवल 1 से जॉब नहीं मिल सकती? ऑनेस्ट आंसर है, मिल सकती है, बट लिमिटेड रोल्स में। एफआरएम लेवल 1 आपको हेल्प करता है ब्रेक इन करने के लिए, जैसे रिस्क सपोर्ट रोल्स, जूनियर एनालिस्ट या ट्रेनिंग के रोल्स, बैंकिंग ऑपरेशंस जहां पे क्रेडिट को सपोर्ट किया जाता है वो रोल्स, एंट्री लेवल रिस्क रोल्स, यहाँ पे जहाँ पे कंपनी आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देती है, आपको रेडी भी करती है। यहाँ एफआरएम लेवल 1 एक्चुअली में एक फुट इन द डोर की तरह काम करता है, रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करता है, आपके चांसेस बढ़ा देता है, इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं जो नॉर्मली नहीं आ पाते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफआरएम लेवल 1 कोर रिस्क एनालिस्ट या फ्रंट एंड रोल डायरेक्टली नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि इन रोल्स को यूजुअली चाहिए होते हैं 2-3 चीजें। सबसे पहले बेसिक एफआरएम लेवल 2 क्लियर, या फिर रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर दोनों। कंपनीज लेवल 1 के बाद हेजिटेट क्यों करती है, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एफआरएम लेवल 1 काफी कंसेप्चुअल होता है। उसका मतलब ये है कि आपने जो भी सीखा है, आप सीखते हो रिस्क क्या है, कैसे मेजर होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिस्क है। लेकिन जब हम जॉब्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग और प्लस एग्जीक्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्म के अंदर कोई नहीं पूछता वैल्यू एट रिस्क थियरी में क्या करते हो, वो पूछते हैं क्या आप रिस्क रिपोर्ट बना सकते हो, क्या आप एक्सेल पे वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्या आप एक्सपोजर एनालाइज कर सकते हो, क्या आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ काम करके हमें कुछ एनालिसिस करके दे सकते हो, क्या डेडलाइंस के अंदर डिसीजन सपोर्ट करने जैसा काम दे सकते हो। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स के बिना एम्प्लॉयर्स को लगता है ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हायरिंग मैनेजर पोटेंशियल नहीं प्रॉब्लम सॉल्वर हायर करने की कोशिश करते हैं। एफआरएम लेवल 1 कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है, पहले लेवल 1 क्लियर कर लेता हूं फिर जॉब अपने आप मिल जाएगी। रियलिटी में बेटर स्ट्रैटेजी ये होती है, एफआरएम प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस साथ साथ जाना चाहिए। जो कैंडिडेट लेवल 1 के बाद सक्सीड करते हैं वो यूजुअली ये सब करते हैं, एडवांस एक्सेल को सीरियसली सीखते हैं, पाइथन या एसक्यूएल का प्रॉपर बेसिक्स पिकअप कर लेते हैं और उस पे डेटा के साथ काम करते हैं। अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो इंटर्नशिप्स करते हो, चाहे अनपेड हो या पार्ट टाइम हो, लेकिन एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस लेते हो। एडजेसेंट रोल्स में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स। वो लेवल 2 का वेट नहीं करते अप्लाई करने के लिए, वो स्ट्रेट अवे जॉब्स में लग जाते हैं, स्ट्रेट अवे काम में लग जाते हैं। क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? इंडिया जैसे मार्केट में कंपटीशन काफी हाई है, डिग्रीज, इंटर्नशिप्स और रेफरल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में एफआरएम का रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है, बट वहां भी लेवल 1 अकेले रेयरली इनफ होता है। ग्लोबली एक ही रूल फॉलो होता है, एक्सपीरियंस फर्स्ट, सर्टिफिकेशन सेकंड। मतलब
एफआरएम आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता है लेकिन रियल वर्क को रिप्लेस नहीं करता। तो एफआरएम के बाद रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए? स्मार्ट अप्रोच ये है कि एफआरएम लेवल 1 को यूज करो अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए रिस्क में। एंट्री लेवल और सपोर्ट रोल्स को टारगेट करो जिसके थ्रू आप एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओ। प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ कंबाइन करने की कोशिश करो ताकि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहे। लेवल 1 की प्रिपरेशन के साथ एक्सपीरियंस भी बिल्ड करते रहो। लेवल 1 को स्टेप 1 समझो, फिनिश लाइन नहीं। जैसे ही आप 6 से 12 महीने का एक्सपीरियंस लेते हो, वो भी रेलेवेंट, और वो अपने सीवी पे ऐड करते हो, एफआरएम की वैल्यू ड्रामेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। माय फाइनल टेक अवे, क्या एफआरएम लेवल 1 जॉब के लिए इनफ है? अकेले नहीं, पर क्या ये यूजलेस है? बिल्कुल नहीं। एफआरएम लेवल 1 डोर्स ओपन करता है। अंदर आपको स्किल्स, एफर्ट और स्ट्रैटेजी के साथ खुद चलना होता है। अगर आप इसे एक शॉर्टकट समझोगे तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगे। अगर फाउंडेशन समझोगे तो ये आपकी करियर डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट फाइनेंस करियर ब्रेकडाउन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।